वो परमपिता परमेश्वर एक ज्योति के रूप में है। यजुर्वेद में उल्लेख है, ईश्वर सर्वशक्तिमान महातेजस्वी सर्वव्यापी काया रहित वर्ण रहित सदायु रहित है। यजुर्वेद के अध्याय 32 के श्लोक नंबर 8 में है ये उल्लेख। और उसका अंश हर शरीर में व्यापक है। प्रमाणित है रामचरितमानस से, नाम चतुर्गुण पंचयुग कृति विगणत वसुभेद सकल चराचर जगत में तुलसी राम देख। अपने नाम के अक्षरों का चौगुना करो और फिर 5 जोड़ो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 8 का भाग दो। कितना भी बड़ा नाम है, हर एक नाम में 2 शेष रह जाएंगे भाग देने पर। अतः आप सभी राम हो, उसको खोजने की कहीं जरूरत नहीं। खोजे तो अपने अंदर खोजे। जो आपके अंदर या किसी भी शरीर में जो बोलता पुरुष है, वही असल खेल है। पहले उसको जानना जरूरी है। उसको नहीं जाने बिना काम नहीं चल सकता। जब तक ये बोलता पुरुष है किसी के शरीर में, जब तक उस शरीरधारी को हम राम राम करते हैं, जब वो निकल जाता है तो कोई उस शरीर से राम राम नहीं करता। अतः ये असली खेल है। कठोपनिषद में दिया हुआ है, ईश्वर समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विराजमान है। जिन जिन संतों ने स्वयं के शरीर में आत्मा से साक्षात्कार किया है, वही ब्रह्मलीन हुए, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं की। गीता जी में दे रखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति यंत्राणि रूढ़ानि ब्राह्मण माया। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में व्यापक है। शरीर रूपी यंत्र पर सवार होकर के ईश्वर की माया में ही भ्रमित हुए जीव घूम रहा है और उसको पहचान नहीं रहा है। कुरान शरीफ में उल्लेख है, वफी अनफू सेकुम तब से, हे इंसान मैं तेरी श्वासों में रमा हुआ हूं, तू मुझे देखता क्यों नहीं? मैं तेरे हृदय में रमा हुआ हूं। बिना ज्ञान रूपी नेत्रों के तू मुझे नहीं देख सकता। अब बिना गुरु के कोई ज्ञान रूपी नेत्र कितना भी प्रयास कर ले नहीं कर सकता। और वो एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक भरोसो एक आस, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल एक है वो, इसलिए उसी के अनेक रूप हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही ने हूं, वारी फेरी वली गई, जित देखू जित तू। सब में वो है। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। हम किसी भी इष्ट को मानते हैं, उसी में परमात्मा को माने और उसके एक के भरोसे रहें। जो एक इष्ट को छोड़कर अनेक इष्ट बनाता है, भाइयों, उसकी वो गति होती है जो वैश्या की होती है। उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक इष्ट के भरोसे रहता है, कोई संसार में कुछ पाता है, अन्यथा वो भटक भटक करके मर जाता। साहेब तेरी साहेबी घट घट रही समान, जो मेहंदी के पात में भई लाली लखी न जाए। वो माटी की मथनिया तो जावे ना मदलिया।
खड़े बोले राम बलिया नीचे धरनारी कटरिया हमारी बदलेगी नजरिया ओ माटी की बदलिया तो जावे ना बदलिया माटी की मथलिया तो जावे ना बदलिया ओ जावे ना बदलिया तो जावे ना बदलिया पहले कोलोरी कन्हैया पीछे जाना री बदलिया पहले कोलोरी कन्हैया पीछे जाना री बदलिया प्रेम का प्याला भर भर पियो भग जावे पलटनिया ओ माटी की बदलिया तो जावे ना बदलिया माटी की बदलिया तो जावे ना बदलिया ओ जावे ना बदलिया तो जावे ना बदलिया अटका खुल जाए काला लेना गुरु सबद अरगनिया अटका खुल जाए काला लेना गुरु सबद अरगनिया सतसंगत की गैल पकड़ना जाना हरि की नगरिया ओ माटी की मटरिया तो जावे ना मटरिया
पाप की गांठ है वो निज मंदिर में प्रवेश करने से रोक रही है। अहंकार का जूता पहन रखा है वो भी निज मंदिर में परमात्मा तक पहुंचने में बाधक है। अहंकार का जूता खोलो, पाप की गांठ को उतार के दूर करो और प्रेम का प्याला पियो। उस परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और गुरु के शब्द रूपी चाबी प्राप्त करो। जब घट का ताला खुलेगा फिर इसके बाद सत्संगति से जुड़ो, जब जाकर के उस परमात्मा की नगरिया की खबर मिल सकती है। हमारे अंदर बैठा हुआ है, कहते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, दया भाई तेरी, दया करने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम कोई कार्य करते हैं, जब गलत कार्य होता है तुरंत अंदर से आवाज होता है ये गलत काम, इसको मत करे। यदि हम रुक गए उसकी आवाज के अनुसार चले तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। उसकी यदि आवाज हमने दबाई तो हमारे जीवन में दुखों का ढेर सारा पहाड़ है।